अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब से ऐसी गलती हो गई है, ऐसी नाकाबिले मुआफी गलती कि जिसका तरीके इंसाफ को काफी भारी जो है वो खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। इमरान खान साहब ने अपने हाथों ऐसा मवाद जो है वो रियासत पाकिस्तान को मुहैया कर दिया है कि आप तरीके इंसाफ को बैन करने के अंदर मेरे ख्याल में कोई रुकावट जो वो बाकी नहीं बची है। हत्ता कि तरीके इंसाफ को सपोर्ट करने वाले ऐसे साफी जिन्होंने हर महाज के ऊपर तरीके इंसाफ को डिफेंड किया, अरशद भट्टी साहब ने भी आज हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने बहुत से पहले ऐसे इकदाम उठा रखे हैं अपनी गवर्नमेंट खत्म होने के बाद कि जो कि एंटी स्टेट कामों के अंदर गिने जाते हैं। ये एक दो काम नहीं है, कई इकदाम इमरान साहब ने उठाए और अभी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर एससीओ होने जा रही है उसकी टाइमलाइन चल रही है और ऐसी टाइमलाइन के अंदर जब पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है कि मुआशी मसाइल के अंदर जकड़ा हुआ है और अभी जाके पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर खबरें आ रही थी। दुनिया पाकिस्तान की मैशत के हवाले से गवाहियां दे रही थी कि अब पाकिस्तान की जो मैशत है वो ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे वो पाकिस्तान के साथ तावन कर रहे थे और अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आज ही जो वो पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके चले गए जिसके अंदर बहुत ही तगड़े लेवल के जो है वो मुआहदे भी किए गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है 15 से 16 अक्टूबर को और उसी तनाजर के अंदर बहुत से जो रुकन ममालिक हैं उनके नुमाइंदे, उनके जो स्टेट के हेड हैं वो पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो गए और ऐसे हालात के अंदर जब वो इस्लामाबाद के अंदर आ रहे हैं और इधर से इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दे दी है और तरीके साहब के एहतजाज के अंदर जो गोली की बातें हो रही हैं, जो असला बरदार लोग शामिल हैं और जो कहा जा रहा है कि तरीके साहब की इस एहतजाज के अंदर पेशावर से जिन लोगों को लाया गया, कुछ ट्रेंड किस्म के मिलिटेंट टाइप भी लोग मौजूद हैं जिनको जो वो हम वर्कर्स की सूरत के अंदर जो वो इस्लामाबाद के अंदर लाया जा रहा है। तो तरीके इंसाफ की ये जो एक इक़दाम है इसको एंटी स्टेट जो है वो कहना जा रहा है और बज़ाहिर भी यही चीज नजर आ रही है और इसी के हवाले से अरशद भट्टी साहब ने भी कहा कि मैंने इमरान को हर महाज के ऊपर डिफेंड किया। अभी रिपोर्ट कार्ड जो जियो न्यूज के ऊपर लगा वो उसके ऊपर अरशद भट्टी साहब जो बैठे हुए हैं तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा, जी मैंने कहा कि इमरान से बल्ला छीना गया, इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया गया, इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया गया, इमरान खान के साथ नाइंसाफी हो रही है, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर झूठे जो है वो केसेस बनाए जा रहे हैं। मतलब तमाम तर उन्होंने चीजों को कहने के बताया कि इसके ऊपर मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा कि इमरान खान सबके साथ ज्यादती हो रही है, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा गया, इमरान को एंटी पाकिस्तान कहा गया, इमरान खान को जो है वो यहूदियों का आलायकार कहा गया, कठपुतली उनका कहा गया। तो ये तमाम चीजें कही तो मैंने उसके ऊपर एहतजाज किया, कहा कि ऐसा नहीं है। लेकिन अभी इमरान खान ने जो इकदाम उठाए उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता और इमरान खान को टाइमलाइन देखनी चाहिए थी। चूंकि आपको पता है ना अगस्त के अंदर भी यही कुछ था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था, नामूसे रिसालत का मामला आ गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मैच हो रहे थे, गालिबन पाकिस्तान बांग्लादेश के जो मैचेस हो रहे थे, तो उस दौरान इमरान खान साहब ने इन तमाम चीजों को देखते हुए अपना जलसा जो था उसको मुलतवी कर दिया था, उसको एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन अभी भी इमरान खान को यही करना चाहिए था क्योंकि ये पाकिस्तान की बात है, ये रियासत पाकिस्तान की बात है कि पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की बका की बात है कि पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेजबानी का जो वो शर्फ हासिल हुआ है और इसके अंदर बड़े बड़े ममालिक से आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर भारत के वजीर खारजा भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक होने के लिए आ रहे हैं। तो ये तमाम लोग जो आ रहे हैं, पाकिस्तान को इतनी बड़ी जो वो कॉन्फ्रेंस की मेजबानी मिल रही है, लगभग 25 से 30 ममालिक के जो वो यहाँ पे नुमाइंदे होंगे। ऐसे हालात के अंदर डी चौक के अंदर जाना, वहां पे प्रोटेस्ट करना, पाकिस्तान की जो रेट है, रियासत पाकिस्तान की जो रेट है उसको चैलेंज करना, ये तरीके इंसाफ के गले के अंदर पड़ेगा। इससे पहले 9 मई के वाकये को आप देख लें, उससे पहले 2 बार पाकिस्तान जब डिफॉल्ट होने के करीब था तो आईएमएफ को इमरान खान साहब की जानिब से खतूत लिखे गए कि आप जो वो पाकिस्तान को कर्ज ना दें। तरीके इंसाफ के लोगों ने आईएमएफ की बिल्डिंग के सामने जाके प्रोटेस्ट किया। इमरान खान साहब ने जाती हैसियत के अंदर जो है वो खत लिखवाया आईएमएफ के एमडी को कि आप जो वो पाकिस्तान को कर्ज ना दे। तो इमरान खान साहब ऐसे बहुत से इकदाम हो चुके हैं और फिर साइफर के ऊपर इमरान साहब कैसे खेले और फिर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे उनको कैसे नाराज किया। और अभी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर एससीओ होने जा रही है तो आपको पता है कि इसका हेड कौन है, इसका कौन जो है वो इसका बानी है, तो वो चाइना है। चाइना पाकिस्तान के चंद गिने चुने दोस्तों के अंदर चाइना का शुमार होता है और
इमरान खान साहब ने पहले सी पैक बंद किया था और अब चाइना की ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर अगर होने जा रही है तो इमरान खान साहब के बाद फिर से जो वो फड्डा डाल रहे हैं और इस्लामाबाद को बंद करने की बातें करें। और अभी आप देखें इस्लामाबाद बिल्कुल बंद किया हुआ है, तमाम का तमाम इस्लामाबाद सील किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि तरीके इंसाफ वहां पे प्रोटेस्ट करने जा रही है। हालांकि जब ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं मुल्क के अंदर उसके लिए माहौल बनाया जाता है ताकि दोस्त ममालिक पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आए। लेकिन तरीके इंसाफ हर बार जब मैशत जो वो ट्रैक के ऊपर चढ़ती है तो इनको धरनों की सियासत याद आ जाती है, इनको जलसों जुलूसों की सियासत जो याद आ जाती है। तो ये वो इकदामात हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान जो वो डिफॉल्ट करे, मैशत जो वो पाकिस्तान की बर्बाद हो, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना हो और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगसाई हो। तो यही कुछ अभी इमरान साहब करें और ये वो मवाद इमरान खान साहब ने एक बार फिर से रियासत पाकिस्तान के हाथ के अंदर दे दिया है कि जिससे ये चीजें नजर आ रही हैं कि अब आने वाले टाइम के अंदर इसके ऊपर भी सोचो विचार की जाएगी कि इमरान खान से भी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हमने आजादी दी हुई है वही पॉलिटिकल पार्टी अब पाकिस्तान के लिए खतरा बनती जा रही है और रियासत पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है। तो मे भी ये बड़ा आसान हो जाएगा कि वो तरीके इंसाफ को बैन करेंगे, तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी का ऐलान किया जाए।